हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने शुरू किया था NCERT क्लास 6 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 7। ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में किए हैं और आगे करेंगे। अभी तक जो हमने टॉपिक्स किए हैं उनमें सबसे पहला है जिसमें हमने जाना था कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, क्यों आरंभिक मानव एक ही जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे, क्यों वो हमेशा घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमने जाना था कि आरंभिक मानव के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, कैसे हमें पता चलता है कि उस समय मनुष्य क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे। इस टॉपिक में हमने ये जाना था। उसके बाद हमने बात की थी कि उस समय यानी कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले लोग अपने रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे, कैसे वो अपने रहने की जगह चुनते थे। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक में बात की थी आग की खोज के बारे में। उसके बाद हमने जाना था नाम और तिथियों के बारे में कि जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, उस टाइम पीरियड का नाम इतिहासकारों ने क्या दिया है। उन्होंने नाम दिया है पाषाण काल, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बारे में हमें पता चलता है पत्थरों से। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी बदलती जलवायु की, जिसमें हमने जाना था कि किस तरह पृथ्वी की जलवायु बदलने से घास वाले मैदान उगे और जानवरों की संख्या बढ़ी, और उसकी वजह से क्या हुआ, मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया। और आज हम टॉपिक करेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत की, किस तरह से मनुष्य ने खेती की शुरुआत की और पशुपालन की शुरुआत की। हमारा आज का टॉपिक है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह मनुष्य ने, पहले तो मनुष्य कैसे रहते थे, आखेटक संग्राहक की तरह, यानी कि जानवरों का शिकार करते थे, कहीं भी रहते थे और जंगलों की चीजें इकट्ठा कर कर खाते थे। लेकिन अब हम जानेंगे कि किस तरह मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, किस तरह मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया। हमने पिछले टॉपिक में क्या जाना था कि पृथ्वी की जलवायु बदलने लगी थी। 12,000 साल पहले पृथ्वी पर जलवायु गर्म होने लगी थी। अब गर्म होने की वजह से क्या होने लगा था, घास वाले मैदान उगने लगे थे और जानवरों की संख्या बढ़ने लगी थी। तो इसी तरह से क्या होता है, प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ, धान उगने लगते हैं और धीरे धीरे फिर मनुष्य उन्हें देखते हैं कि ये कैसे उगे। उगते उगते उनको फिर वो धीरे धीरे सीखते हैं अनाज को उगाना। इसी तरह से वो अनाज को उगाना सीखते हैं। फिर इनको पता चलता है इस अनाज का उपयोग तो वो खाने के लिए भी कर सकते हैं और आगे और खेती करने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर इस अनाज का उपयोग वो खाने के लिए करने लगे और बीज के रूप में खेती के लिए भी करने लगे। तो इस तरह से होती है खेती की शुरुआत। पहले क्या होता है, प्राकृतिक रूप से कुछ अनाज उगते हैं, फिर मनुष्य उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे उगे, इनको दोबारा कैसे उगाया जा सकता है, इनको उगाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो इस तरह से मनुष्य जो है खेती करना शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने खेती करनी शुरू की और खेती करने के साथ साथ कुछ जानवरों को भी पालतू बनाया, क्योंकि जानवर क्या थे, खाने का सोर्स थे उनके लिए। जानवरों से उन्हें खाने की बहुत सी चीजें मिलती थी, जैसे कि मांस, दूध, ऊन, अंडे, ये सभी चीजें। तो इस तरह मनुष्य ने खेती करना भी शुरू किया और जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कौन से जानवरों को पालतू बनाया होगा? मनुष्य ने सबसे पहले उन जानवरों को पालतू बनाया होगा जो जंगली नहीं होते, जो ज्यादा खूंखार नहीं होते, जो एकदम से हमला नहीं करते। यानी कि वो हो सकते हैं घास खाने वाले जानवर, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, इस तरह के जो जानवर, बकरी, गाय, इस तरह के जो जानवर थे, मनुष्य ने उनको पालना शुरू किया और जानवरों को पालतू बनाया, पशुपालक। तो इस तरह से मनुष्य धीरे धीरे बने पशुपालक। तो हमने देखा उन्होंने खेती भी शुरू कर दी और पशुपालन भी शुरू कर दिया। अब इसीलिए खेती और पशुपालन की वजह से ही उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया। यहीं से क्या हुआ, बसने की प्रक्रिया शुरू हुई।
अब क्योंकि मनुष्य ने खेती शुरू कर दी और जानवरों को बहुत अधिक संख्या में पालना शुरू कर दिया, तो वो जानवर जो थे जिन्हें वो पालते थे वो खूंखार नहीं होते थे, मतलब जंगली नहीं होते थे, थोड़े से नॉर्मल जानवर, अहिंसक जानवर होते थे, उन्हें पालतू बनाया जाता था। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अहिंसक जानवरों को पालतू बनाते थे? क्योंकि हमें इस तरह से दांत मिले हैं। एक दांत जो है वो जंगली सुअर का दांत है और एक दांत है पालतू सुअर का। तो इनको देखकर हम क्या बता सकते हैं कि जंगली सुअर का कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि ये थोड़ा खूंखार लग रहा है, और ये पालतू सुअर का हो सकता है। तो हमें जो है साक्ष्य मिले हैं, जो जानवरों के दांत मिले हैं, जानवरों के सींग मिले हैं, वो जो पालतू जानवरों के होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब पालतू जानवर थोड़े से अहिंसक होते हैं, इतने खूंखार नहीं होते। तो इसीलिए हमें यहाँ से पता चलता है कि जो मनुष्य ने जिन जानवरों को पालतू बनाया वो इतने खूंखार नहीं थे, वो अहिंसक थे और पालतू थे। तो इस तरह से मनुष्य ने बसना शुरू किया, उन्होंने पशुपालन किया, जानवरों को पालना शुरू किया और खेती शुरू की। यहाँ से शुरुआत होती है खेती और पशुपालन की, और ये होता है टाइम पीरियड लगभग आज से 10,000 साल पहले। 10,000 साल, क्योंकि 12,000 साल पहले जलवायु बदली, फिर धीरे धीरे मनुष्य ने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने जानवरों की आदतों के बारे में जाना, जो अनाज उग रहे थे उनको उगाने के बारे में सीखा, और इस तरह से उन्होंने खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। तो अब हम मनुष्य को आखेटक संग्राहक नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से उनके बसने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।